कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, ये बड़ा बयान सीएम योगी ने अभी दिया था, आपने सुना भी था। और इधर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी दी है। विवादित टिप्पणी में यह है कि असम के मुख्यमंत्री को उन्होंने योगी का चाइनीज वर्जन बताया है। अब इस पर बीजेपी ने कहा कि यह नॉर्थ ईस्ट का अपमान है, असम का अपमान है, मुख्यमंत्री का अपमान है। तेजस्वी यादव को कहा गया है कि क्या वो माफी मांगेंगे और ऐसा बयान देने पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सीएम योगी का कटाक्ष था, कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इसी वजह से वो भारत को बांटने की बात करते रहते हैं। इसी वजह से वो जात पात का आरक्षण का नाम लेकर यहां पर वोटर्स को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने अलीगढ़ के दौरे पर यह बात कही थी और सीएम योगी ने जोरदार तंज कसा था राहुल गांधी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर। अयोध्या में एक किसान बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, अब जब सत्ता से बाहर हुए, आदमी के कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आप भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक किसान बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व पर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। ये जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, इनकी अराजकता चलने नहीं दी जाएगी, इनकी गुंडागर्दी और अराजकता को चलने नहीं देंगे। इसी के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं निकल आया हूं। और इधर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने विवादित टिप्पणी की है और सीएम योगी का चाइनीज वर्जन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को बता दिया है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस विवादित बयान के बाद खूब बवाल मचा और तेजस्वी यादव को खूब घेरा जा रहा है।
तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि क्या वो माफी मांगेंगे। नस्ल भेदी टिप्पणी है ये। आपके अंदर क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बेइज्जती की थी। और बता दें आपको, यहां पर असम को अपमानित करने का काम तेजस्वी यादव ने किया, यह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया है। सबसे पहले ले चलते हैं तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने कितना जोरदार कटाक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और समूचे विपक्ष पर कर दिया। सुनिए जरा। सबसे पहले तो संविधान के तहत एक फैसला स्पीकर ने लिया, हाउस की कमेटी ने लिया, जो कि संविधान के तहत बिल्कुल सही है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। परंतु उसका विरोध करते करते तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है। क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे? क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, और उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देते हुए फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है। संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान, ये नफरती और नस्लभेदी टिप्पणी है। और राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 नॉर्थ ईस्ट से शुरू की थी ना। तो अब बताइए, ये भारत जोड़ने वाली कमेंट है क्या? ये संविधान के साथ वाली कमेंट है क्या? ये उदारवादी कमेंट है? गौरव गोगोई जी भी बताए, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के नेता भी बताए कि क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहेंगे। पर कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे? कांग्रेस के नेता तो वो है जिन्होंने 60 से 70 के दशक में बम गिराए थे नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। असम को तो हटा ही दिया था राहुल गांधी ने अपने मैप से। तो आज जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है वो न केवल मुख्यमंत्री की अपमान की टिप्पणी है, बल्कि पूरे असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारतवर्ष को अपमानित करने वाली टिप्पणी है। इस पर राहुल गांधी, गौरव गोगोई बताए कि तेजस्वी यादव से, आरजेडी से कब वो रिश्ता तोड़ेंगे, कब इंडिया अलायंस इनसे अलग होगा। आपने सुन लिया, शहजाद पूनावाला ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव का दिमाग आजकल पता नहीं कहां चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ये नस्ल भेदी टिप्पणी करने पर तेजस्वी को माफी मांगना चाहिए। आपको बता दें, तेजस्वी ने कहा है कि अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक भाजपा मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि यहां असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए योगी का चाइनीज वर्जन बनने का प्रयास कर रहे हैं, जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने का कृत्य कर रहे हैं। आपको एक बार मैं विस्तार देती हूं कि आखिर असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या किया कि भड़क उठे तेजस्वी यादव। दर्शकों देखिए, यहां पर जुम्मा ब्रेक को असम में खत्म कर दिया गया है और इसको लेकर यहां असम के मुख्यमंत्री ने ये अपनी सफाई पेश करी थी कि हमने असम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है। अब देखिए, यहां पर फेस्टिवल्स में तो ब्रेक्स मिलते ही हैं, लेकिन यहां पर आप समझिए हर हफ्ते में अगर ब्रेक्स दिए जाएंगे तो इससे जाहिर सी बात है राज्य के प्रोडक्टिविटी में गहरा असर पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री वैसे भी इन सब बातों के लिए माहिर हैं, तो उन्होंने जुम्मा ब्रेक को हटा दिया। जुम्मा ब्रेक को हटाया तो बिलबिला उठे विपक्षी पार्टियां, और इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि योगी के चाइनीज वर्जन बन रहे हैं असम के मुख्यमंत्री और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने यह भी कटाक्ष किया कि लोकप्रियता की जरूरत नहीं है, असम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तेजस्वी यादव से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री फेमस हैं या नहीं हैं। और देखिए, यहां पर असम के मुख्यमंत्री को साफ कहा गया था कि वो योगी का कॉपी कर रहे हैं लोकप्रियता पाने के लिए। फिर क्या था, घिर गए तेजस्वी यादव। आइए आपको बताएंगे एक एक करके बयान कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने कितना जोरदार हमला तेजस्वी यादव के बयान पर बोला है। तेजस्वी यादव दो कारणों से घिरे, पहले तो चाइनीज वर्जन बताकर, और दूसरे कारण से ये घिरे जब उन्होंने ममता बनर्जी का खुला समर्थन किया। आपको मैंने बताया कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में शांति थी, इसको अशांति में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप जरा सोच सकते हैं, पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं, लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी। शांति किस बात की है, पहले तो तेजस्वी यादव ये बताएं। वहां वो घिरे और फिर चाइनीज वर्जन बोलकर गिर गए हैं। तेजस्वी यादव को बिहार संभाला नहीं जा रहा है
और वो असम के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने साफ कह दिया कि ये जो नस्लभेदी टिप्पणी है इस पर पूरे विपक्षी पार्टियों को यहां पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की प्रतिक्रिया ये आई कि असम के मुख्यमंत्री को चाइनीज कह रहे हैं क्योंकि वो असमिया और उत्तर पूर्व से नॉर्थ ईस्ट हैं। शहजाद ने आगे कहा कि यह इंडी गठबंधन की जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है और ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा की आत्मा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के ऊपर घुस गई है। राहुल गांधी भी लगातार ऐसे देश विरोधी बयान और जातिवादी पर बयान देते रहते हैं कि हम आरक्षण कराएंगे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कराऊंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, रोकेगा तो अगला प्रधानमंत्री इसको पारित करेगा, ये तमाम बातें। तेजस्वी यादव भी उसी जातिगत टिप्पणियों पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। कहा है कि तेजस्वी यादव की असंवैधानिक, भारत जोड़ो विरोधी, जातिवादी और नफरत भरी टिप्पणियों के चलते राहुल गांधी और गौरव गोगोई राजद यानी तेजस्वी यादव की पार्टियों से संबंध क्या खत्म करेंगे। ये पूछा है शहजाद पूनावाला ने कि क्या ऐसे टिप्पणी देने पर ये यहां पर तंज कसेंगे राहुल गांधी, इससे इनका जो सहयोगी दल इनके साथ जुड़ा हुआ है क्या इससे अपने संबंध खत्म करेंगे। गौरव गोगोई और राहुल गांधी से ये टिप्पणी शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि आप बताइए, आपके सहयोगी दल राजद भी देखिए एक साथ है, विपक्षी पार्टियों में एक साथ है सब, और देखिए इसी वजह से पूछा गया है कि राजद की इस बयान पर आप संबंध तोड़ेंगे क्या, और नहीं तोड़ेंगे तो यानी कि आपकी मानसिकता भी सेम है। शहजाद पूनावाला ने यही नहीं वो रुके, आगे भी उन्होंने साफ कहा ये सभी विपक्षी पार्टियों का एक काम है जातिवादी नस्लभेदी टिप्पणियों कर भारत को बांटना। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है जो योगी ने कहा था, और आपको यह भी लगता है कि तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन हिल गया है जो नस्लभेदी टिप्पणी करने के लिए अब मजबूर हो गए हैं बिहार की धराशायी स्थिति को देखते हुए? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया आपका।